अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एसक्यूएल क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एसक्यूएल क्रैश कोर्स की सीरीज़ का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस ट्यूटोरियल में, क्रैश कोर्स के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कुछ जो ऑपरेटर्स हैं, जो नॉर्मल जो हमारे पास ऑपरेटर हैं उनसे हटकर जो एसक्यूएल स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में सीखेंगे, जिनमें हमारे पास इन ऑपरेटर है, फिर बिटवीन ऑपरेटर है, फिर उसके बाद लाइक ऑपरेटर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे इनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम रेगुलर जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उनके बारे में टाइम टू टाइम इस सीरीज़ के में हम देखते जाएंगे। जैसे हम ऑलरेडी इक्वल और ग्रेटर दैन को डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक ऑपरेटर की। ये लाइक ऑपरेटर का क्या काम है और ये किस मकसद के लिए एसक्यूएल में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि लाइक का मतलब, अगर जनरली देखा जाए तो लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है, और लाइक का एक और मतलब होता है जैसे, मतलब जैसे कि। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश में कहता हूँ आई लाइक यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपको पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ। तो अगर हम बोलें आई एम जस्ट लाइक यू, तो इसका मतलब है कि मैं आपके जैसा ही हूं या आपके जैसी ही हूं। तो दीज आर टू डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये डिपेंड करता है। एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल का मतलब यही है कि जैसे कि, प्लस उसमें हम एक वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं परसेंटेज साइन का, जो कि एक परसेंट साइन होता है, उसको यूज करते हैं। उसके मीनिंग्स ये होते हैं, अगर हम वो परसेंटेज साइन पूरे एक सेंटेंस में जो हम लाइक ऑपरेटर के अंदर यूज करते हैं, उसमें जहां पे भी हम वो परसेंटेज साइन यूज करेंगे, तो उसका मतलब है कि इससे आने वाले पहले करैक्टर या नंबर या जो भी है, और इसके आने वाले बाद वाले जो भी करैक्टर्स हैं, अगर तो उसके बाद भी कोई करैक्टर्स हैं तो वो उसको सेम लेगा, मतलब उनको कोई भी करैक्टर उसके दरमियान में होंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। इसकी मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ। तो मैं अपनी डाटाबेस जो कि डीबी टेस्ट के नाम से, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो यूजर्स के टेबल में सपोज हमारे पास, अगर हम यहाँ पर देखें, नाम है इमरान, क्यू, इरफान, कामरान, अली। तो अब हम अगर देखें, गौर करें, तो इसमें जो दो नाम है हमारे पास, इरफान एंड कामरान, इनमें जो एन है, जो लास्ट एन है, वो कॉमन है दोनों में। तो अगर मैं यहाँ पर एक एसक्यूएल क्यूरी लिखूँ इस तरीके से, सिलेक्ट स्टैरिक स्टैरिक या फाइल कार्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर, सॉरी, बैकटिक साइन एंड देन यूजर नेम इज लाइक ऑपरेटर। और यहाँ पर अब मैं इसके अंदर, ऑपरेटर के अंदर, या बगैर इसके, यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर मेंशन करता हूँ कि स्टार्ट में कुछ भी हो, उसका करेक्टर लास्ट पे एंड हो। मतलब अब इस परसेंटेज साइन का ये है कि ऐसे यूजर नेम फाइंड करो जिसके एंड में एन आता हो, लास्ट में एंड आता हो। तो ये मैं अगर इसको गो करूंगा तो ये हमारे पास दो सिर्फ रिकॉर्ड आएंगे जिनके एंड पे एन है। हालांकि अगर हम गौर करें तो इमरान में भी एन मौजूद है और इसमें तो खैर नहीं है। अब अगर हम बात करें इसमें इमरान में, तो इसमें एन मौजूद है, लेकिन चूंकि इस इमरान में जो एन है वो लास्ट नहीं है, बल्कि लास्ट करेक्टर जो है वो क्यू ऑपरेटर है, क्यू की मतलब अल्फाबेट है, तो इसलिए वो इसको सिलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन सपोज हम ये चाहते हैं कि वो ऐसे यूजर नेम फाइंड करे जिसमें कहीं पर भी एन आ रहा हो, कहीं पर भी, चाहे स्टार्ट में हो चाहे एंड पे हो, जहां पर भी हो, तो उसको सर्च करें। तो उसके लिए हम क्या क्यूरी लिखेंगे, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम लाइक। अब यहां पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाएंगे कि हम उसे कह रहे हैं कि स्टार्ट में उसके कुछ भी हो, उसमें एक करेक्टर एन हो और उसके बाद उसमें कुछ भी हो। अब हम उसे कह रहे हैं कि ऐसे यूजर नेम फाइंड करो जिसमें एन मौजूद हो, लेकिन उस एन के स्टार्ट में कुछ भी हो, उस एन के बाद में कुछ भी हो, मतलब वाइल्ड करेक्टर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन उस स्ट्रिंग में जो हम यूजर नेम है उसमें एन मौजूद होना चाहिए। ठीक है।
तो अब अगर मैं उसको सर्च करता हूँ तो अब वो हमें तीनों रिकॉर्ड शो करेगा, इमरान क्यू भी, इरफान भी, कामरान भी। क्योंकि इस इमरान क्यू में लास्ट में क्यू है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर में हमने उसको बता दिया कि उसके बाद कुछ भी हो वो उसको डिटेक्ट कर ले। तो ये लाइक ऑपरेटर बहुत कम्प्रीहेंसिव किस्म का ऑपरेटर है, इसको आप बहुत ज़्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैं इसकी 2-3 आपको एग्जांपल्स दूंगा, इससे आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी। फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम लाइक, अब यहां पर मैं कहता हूं कि आई परसेंटेज एन परसेंटेज। अब उसे मैंने ये कहा है कि ऐसे नाम यूजर नेम फाइंड करो जिसके पहला करेक्टर आई हो, उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद एक एन जरूर होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो। अगर आपको अभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन है तो मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन पे वीडियो ट्यूटोरियल बनाया, क्रैश कोर्स, आप वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये जो लाइक है ये भी एक रेगुलर समझ लें एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम कोई रिकॉर्ड फाइंड करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं आई परसेंटेज एन परसेंटेज लिखता हूं तो वो हमें कौन से रिकॉर्ड शो करेगा? ऐसे रिकॉर्ड शो करेगा जिनका पहला करेक्टर आई हो, उसके बाद कुछ भी हो, जितनी मर्जी लेंथ हो, लेकिन उसके बाद एक एन लाजमी हो और उसके बाद फिर एन के बाद कुछ भी हो। तो अगर ऐसा नाम है जिसमें आई मौजूद है लेकिन उसमें कहीं पर भी एन मौजूद नहीं है तो वो रिकॉर्ड उसको शो नहीं करेगा। और ऐसा रिकॉर्ड जिसमें आई तो मौजूद है लेकिन कहीं पर भी एन मौजूद नहीं है, स्टार्ट में वो आई से हो रहा है लेकिन एन उसमें कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो वो उसको शो नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लाइक ऑपरेटर। इसको गो करेंगे तो हमें कौन कौन से रिकॉर्ड शो हो रहे हैं? सिर्फ इमरान क्यू और इरफान। अब देखिए कामरान नहीं आ रहा क्योंकि कामरान जो है वो के से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आप इस लाइक ऑपरेटर के साथ सर्च टाइप की चीज़ें बनाते हैं, मतलब इसका जो प्रैक्टिकली यूज है किसी भी एप्लीकेशन में, मतलब आप एक ब्लॉग बना रहे हैं उसमें आपने सर्च का ऑपरेशन लिखा है, तो उसमें सर्च के ऑपरेशन में आप सपोज एक वर्ड, वो बंदा कोई भी आपका जो सब्सक्राइबर है, यूजर है, आपकी साइट पे जो विजिट कर रहा है, वो सर्च करता है कोई टॉपिक, कोई नाम लिखता है। अब वो नाम में भी आपके किसी पोस्ट के टाइटल में भी हो सकता है और पोस्ट के कंटेंट में भी हो सकता है, तो उसमें आप अपना लाइक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो हम आगे चल के जब देखेंगे इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स को, तो हम देखेंगे कि कैसे हम लॉजिकली मल्टीपल लाइक्स को आपस में कंबाइन, मल्टीपल लाइक ऑपरेटर्स को, नॉट लाइक्स, मैं अपने व्यूज की बात नहीं कर रहा कि लाइक्स आए, मतलब जो लाइक ऑपरेटर है इसके मल्टीपल फॉर्मेट्स एंड और नॉट जो कि लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनको यूज करते हुए हम बना सकते हैं। मतलब मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मैं उसको लिख सकता हूँ कि लाइक आई एंड एन। अब देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल बता, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा रीराइट ना करना पड़े। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो सेम आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जो है मैं अभी इनके ट्रुथ टेबल के बारे में अभी आपको नहीं बताता। एंड रोल लाइक ए परसेंटेज। अब उसे मैंने कहा कि ऐसे यूजर नेम फाइंड करो जिनके स्टार्ट में आई हो, उसके बाद कुछ भी हो लेकिन उसमें एक एन हो, उस एन के बाद फिर जो मर्जी कुछ हो। इसके अलावा मैंने इसके बताया और उसका जो रोल हो, जो उसकी रोल कॉलम है वो लाइक हो ए के, मतलब उसके स्टार्ट में ए हो, उसके बाद कुछ भी हो। तो आपको याद होगा हमने अपने रोल के टेबल में एडमन बनाया था, तो एडमन ए से स्टार्ट होता है। तो इट मीन्स अब ये जो क्यूरी है जो हमने सिलेक्ट की क्यूरी लिखी है ये हमें एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगी क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, राइट। तो एंड जो ट्रूथ टेबल होता है वो चेक करता है कि दोनों कंडीशन जो है इस लेफ्ट वाली और इसके राइट वाली ट्रू हो। तो मैं इसको गो करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पे क्यूरी चली है, 2 पे बॉर्डर आया। तो उसने यूजर नेम इमरान क्यू और रोल में एडमन को, क्योंकि एडमन ए से स्टार्ट होता है, लेकिन जो हमारा दूसरा यूजर है जो इरफान है वो राइटर है, उसमें ए से वो स्टार्ट नहीं होता। सो दिस इज लाइक ऑपरेटर और दिस इज हाउ वी कैन यूज इट। और ये मोस्टली सर्च के लिए यूज होता है। क्यूरी स्ट्रिंग में आप जब सर्च करते हैं तो आप अपने उस पोस्ट में या पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो भी चीज़ है उसमें आप टाइटल या कंटेंट दोनों को यूज कर सकते हैं कि या तो अब वहां पर आप और यूज करेंगे कि जो वो पर्टिकुलर वर्ड है वो या तो टाइटल में है या वो कंटेंट में है। मे बी जो वो सर्च कर रहा है वो आपके टाइटल में चीज़ मौजूद ना हो लेकिन किसी पोस्ट के कंटेंट में वो चीज़ मौजूद हो, तो तब आप वो चीज़ जो है वो भी उसको सर्च में शो होगी क्योंकि आपने और ऑपरेटर को यूज़ किया कि या तो वो टाइटल में हो या वो कंटेंट में हो। और एंड ऑपरेटर वहाँ यूज़ नहीं करेंगे। फिर वो क्या करेगा अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि वो चीज़ वो टाइटल में भी होनी चाहिए और कंटेंट में भी होनी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास लाइक ऑपरेटर।
तो इन ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास जो यूज़ होता है एसक्यूएल के अंदर, उसके ज़रिए हम एक रेंज दे सकते हैं वैल्यूज़ की, और जो हमारा एसक्यूएल है वो उस रेंज के दरमियान जो भी रिकॉर्ड होगा उसको सर्च करेगा। मतलब इनके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं, और मोस्ट ऑफनली हम जो है उसके लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, जिनकी डाटा टाइप इंटीजर होती है। हमने डाटा टाइप्स के बारे में एसक्यूएल के फर्स्ट क्रैश कोर्स के फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारे पास जो इस नंबर से रिलेटेड इंटीजर, फ्लोट, डबल, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ करते हैं या डेट को यूज़ करते हैं तो ये मोस्ट फेवरेबल होती है, और ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है। तो इनको यूज़ करने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अब देता हूँ, लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर। अब यहाँ पर मैं सैलरी को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमारे पास कॉलम है सैलरी इन, और फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर रेंज देंगे कि किसके दरमियान। तो मैं कहता हूँ 5,000, 10,000 एंड 15,000, कि ऐसी हमें सैलरीज शो, ऐसे यूजर्स शो करो जिनकी सैलरी जो है इनके दरमियान हो, इनमें से हो कोई, 5,000 हो, 10,000 हो या 15,000 हो। तो ये मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ जस्ट टू शो यू कि कैसे ये नज़र आती है। तो ये इस तरीके से ये कीवर्ड्स हैं। खैर एनीवेज, ये आप ना भी करें तो मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए उसने हमें ऐसे दो यूज़र दिखा दिए जो कि इस रेंज में आते हैं। 5,000 की अब हमारे पास सैलरी नहीं है, तो उसने हमें 10,000 और 15,000 वाले शो कर दिए जिनकी सैलरी 10,000 और 15,000 है। अगर हम शो ऑल करें रिकॉर्ड को, तो आप देख सकते हैं कि 10 हमारे पास मिनिमम है, फिर 15 है, फिर 25 और 20 है। तो इस तरह हमारे पास ये इन ऑपरेटर, हम इसमें मल्टीपल भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर सैलरी यूजर्स डॉट, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, यूजर्स डॉट सैलरी इन 10,000, 15,000, 20,000। तो अब वो ऐसे चूज़ करेगा, ऐसे यूजर्स शो करेगा जिनकी सैलरी 10, 15 और 20,000 के, मतलब उनकी हो इतनी वैल्यूज वो शो करेगा। तो इस तरीके से हम इजीली रेंज दे सकते हैं। तो इसकी ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है उस और का, लॉजिकल ऑपरेटर के, जिसकी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर्स डॉट सैलरी इज इक्वल टू 10,000 और यूजर्स डॉट सैलरी इज इक्वल टू 15,000। एंड सॉरी फॉर द लेसी वॉइस, वो लेसी इस वक्त बाहर भोंग रहा है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अगर उससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो। अब उसको रोका तो नहीं जा सकता। खैर एनीवेज, आज उसको लेके जाऊंगा मैं दोबारा वॉक पे शाम को, तो इंशाल्लाह आज व्लॉग भी एक बनाएंगे। तो सैलरी इज इक्वल टू 20,000। तो ये भी रिकॉर्ड हमें वही रिटर्न करेगा जो इससे पहले इन ऑपरेटर ने हमने रिकॉर्ड रिटर्न किया। तो ये बेसिकली ऐसे यूजर्स को दिखाएगा जिनकी सैलरी 10, 15 और 20 लाख। तो इन जो है वो एक शॉर्ट एनोटेशन है, सेम अगर हम सेम फील्ड पे अप्लाई कर रहे हैं क्राइटेरिया। तो ये देखें, ये भी उसने भी हमें दो ही रिकॉर्ड दिए हैं, क्योंकि यही दो रिकॉर्ड हमारे पास है, 10 और 20 वाले। 15 वाला हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो नहीं है, सिर्फ 10 और 15, 20,000 है। या फिर मैंने सॉरी 15,000 वाला था, ये मैंने 150,000 लिख दिया, तो ऐसी सैलरी कोई नहीं है। सॉरी, वो मेरी भी अटेंशन उधर चली गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। तो ये इन जो है ये शॉर्ट एंड फॉर्मेट है और ऑपरेटर का, कि जहां पर आप मल्टीपल और यूज करना चाहें वहां पर अब आप इन ऑपरेटर को, इन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। तो अब हम बात करेंगे बिटवीन ऑपरेटर की। तो बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली जस्ट लाइक इन ऑपरेटर ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें हमें सिर्फ रेंज देनी होती है, जबकि इन ऑपरेटर में हम एग्जैक्ट उन वैल्यूज़ को देते हैं, और जो एसक्यूएल है वो उन वैल्यूज़ को फाइंड करता है इनसाइड द डेटाबेस। जबकि बिटवीन में हम मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज देते हैं, और उस रेंज के दरमियान में इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिटर्न होगा। चलिए इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं एसक्यूएल टैब में आता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर्स डॉट सैलरी बिटवीन 5,000 एंड 20,000। अब देखिए, इन ऑपरेटर में अगर यही चीज़ मुझे फाइंड करना होती तो मुझे लिखना पड़ता 5,000, 10,000, 15,000, 20,000।
तो तब वो हमें ऐसी सैलरी यूज़र रिटर्न करता है जिनकी सैलरी 10,000, 15,000 या 20,000 होती। अब बिटवीन ऑपरेटर ने हमारी लाइफ को और ज़्यादा आसान कर दिया है। उसने ये किया कि हमने यहाँ पर एक मिन और मैक्स रेंज दे दी है कि 5,000 से लेकर 20,000 के दरमियान जितनी भी सैलरीज हैं वो शो कर दो। तो अब आपको पता ही है हमारे टेबल में जो मिनिमम सैलरी है वो 10,000 है और जो मैक्सिमम है 25,000 है। तो अब वो 25,000 के अलावा जो बाकी रिकॉर्ड होगा वो शो कर देगा, 25 का शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10, 15 और 20,000 हमारे पास रेंज जो है वो शो हो गई है। तो इस तरीके से हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर को। अब बिटवीन ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मतलब इन बिटवीन लाइक इन सब को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिकली बिटवीन और इन ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। मतलब आई एंड इन ऑपरेटर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसको न्यूमेरिक या नंबर्स वैल्यू के साथ मोस्ट ऑफनली यूज़ किया जाता है और ये पर्पसली वुड यूज़ होता है, जबकि लाइक ऑपरेटर जो है उसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज़ के साथ। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 3 ऑपरेटर्स जो कि एसक्यूएल का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको प्रॉपर्ली अपने प्रोग्रामिंग में, जो कि आप पीएचपी में कर रहे हैं, रूबी ऑन रेल में कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, नोड में कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये एसक्यूएल ऑपरेटर्स प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं तो इससे आपको ना सिर्फ तो आपका जो क्यूरीज जो रिकॉर्ड होगा वो एप्रोप्रिएट रिटर्न होगा, बल्कि आपकी जो ओवरहेड होगा एसक्यूएल क्यूरीज का वो भी कम होगा। क्योंकि बाद यूज़र इन ऑपरेटर्स की बजाय और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं सिंपली, मतलब जैसे ये रेंज मैंने दे दी तो वो इस रेंज में खुद ब खुद फाइंड करेगा उन रिकॉर्ड्स को। तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर्स को इफेक्टिवली अपने प्रोग्रामिंग में या एसक्यूएल के डीबी अगर आप कर रहे हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप इन ऑपरेटर्स को इफेक्टिवली यूज़ करके अपनी क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उनकी लेंथ को कम कर सकते हैं ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। अब जैसे मैंने बताया कि यही चीज़ हम इन ऑपरेटर से भी कर सकते हैं और यही चीज़ हम सिंपल एंड या और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं कि सैलरी इज इक्वल टू दिस एंड सैलरी इज इक्वल और सैलरी इज इक्वल टू दिस और सैलरी इज इक्वल टू दिस और। तो हम और एंड और इसके बारे में नेक्स्ट देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर और जो नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे, 5th ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हमारा स्लैक पेज, स्लैक कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको शो मोर करेंगे तो मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।